हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानो। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे। आज हम फिर आए हैं आपके सामने सभी देशों की राजधानियाँ और मुद्राएं लेकर। तो बता दूं, ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक इस द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा लिंक, सीधा जाकर चेक कर सकते हो। उसमें हमने 30 कंट्रीज़ को चेक किया था। आज फिर डिफरेंट 30 कंट्रीज़ हैं। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट कंट्री हमारे सामने है सिंगापुर। तो सिंगापुर की जो कैपिटल हो जाएगी सिंगापुर, और इसकी जो करेंसी है वो जाएगी डॉलर। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर कैसे हो गई। तो बता दूं, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है, कुछ गलत नहीं है ना। तो आप विश्वास कर सकते हो। सो नेक्स्ट कंट्री है थाईलैंड। और जो बता दूं, सिंगापुर थाईलैंड दोनों एशियाई कंट्री ने, एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है थाईलैंड की जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी बैंकॉक। जो इसकी करेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी बेहत, राइट। नेक्स्ट कंट्री है फिलीपींस। तो बता दूं, जो फिलीपींस है ये एशियाई देश है, यानी ये भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी मनीला। इसकी जो करेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी पीसो, याद रखें। नेक्स्ट है, ये भी एशियाई देश है भूटान। आप सबको पता है भारतीय उप महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो ये बेसिकली एशिया महाद्वीप में और भारतीय उप महाद्वीप में स्थित है। तो ऐसे बेसिकली भूटान भारत का पड़ोसी मुल्क है ना, आप सबको पता ही होगा, ऊपर स्थित है। थिम्पू इसकी कैपिटल हो जाएगी, न्यूल्ट्रम इसकी करेंसी हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट कंट्री है पोलैंड। ये बेसिकली यूरोपीय देश है। इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी वारसा, करेंसी हो जाएगी ज्लोती, राइट। नेक्स्ट है स्पेन। ये भी एक तरह का यूरोपीय देश है। इसकी कैपिटल हो जाएगी मैड्रिड और इसकी करेंसी हो जाएगी पेसेटा, राइट। नेक्स्ट है नाइजर। ये बेसिकली अफ्रीकी देश है, याद रखें। जो नाइजर की कैपिटल हो जाएगी नियामी और इसकी जो करेंसी है वो हो जाएगी फ्रैंक। और बता दूं फ्रैंक के बारे में एक और फैक्ट, ये फ्रांस की भी कैपिटल है फ्रैंक, है ना। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे ये अफ्रीकी देश है। इसकी जो कैपिटल है वो हरारे है। इसकी करेंसी हो जाएगी डॉलर, राइट। नेक्स्ट है ईरान। ये बेसिकली एशियाई देश है, पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित है ना। तो इसकी जो कैपिटल है वो हो जाएगी तेहरान और इसकी जो करेंसी है जो हाल ही में बदली गई है तोमन, राइट। नेक्स्ट है तुर्की। ये बता दूं मिडल ईस्ट का देश है। जो इसकी कैपिटल है वो हो जाएगी अंकारा। जो इसकी करेंसी है वो हो जाएगी लीरा, है ना। नेक्स्ट है वियतनाम। ये मैं बता दूं आरपीएफ में पूछा जा चुका है वियतनाम वाला। वियतनाम की जो कैपिटल हो जाए हनोई। सेम क्वेश्चन आया था वियतनाम की राजधानी क्या है, आरपीएफ 2018 में पूछा गया था कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। तो कई बार पूछे जाते हैं, मैं कह रहा हूँ इंडिया जीके के जिसमें रोल होता है उसमें तो वाकई पूछा जाता है। तो इसकी जो करेंसी की बात कर लेते हैं वो हो जाएगी डाग, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की ओर। नेक्स्ट कंट्री हमारे सामने ओमान। ओमान बेसिकली ये खाड़ी देश है, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, है ना। ये सब खाड़ी देश हैं। नेक्स्ट जो इसकी कैपिटल हो जाएगी मस्कट हो जाएगी और इसकी जो करेंसी हो जाएगी रियाल, राइट। नेक्स्ट कंट्री हमारे सामने उत्तर कोरिया। आप सबको पता होगा उत्तर कोरिया क्या देश है। अगर आप उत्तर कोरिया के बारे में कुछ जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बता दूं इसकी कैपिटल प्योंगयांग होगी और इसकी जो करेंसी हो जाएगी वॉन, राइट। नेक्स्ट है ग्रेट ब्रिटेन। जो इसकी कैपिटल हो जाएगी लंदन, राइट। और इसकी जो करेंसी हो जाएगी पाउंड। नेक्स्ट है वेनेजुएला। बता दूं ग्रेट ब्रिटेन भी एक तरह का यूरोपीय देश है। वेनेजुएला बता देना चाहता हूँ, वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो हो जाएगी काराकस और इसकी करेंसी कई बार पूछी जाती है, याद रखें करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगी बोलीवर, राइट। उत्तर कोरिया में बता देना चाहता हूँ आपको एशियाई देश है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो हो जाएगी ब्यूनस आयर्स और इसकी आई थिंक विजिबल नहीं है तो बता देना चाहता हूँ वेनेजुएला और अर्जेंटीना दोनों ही दक्षिण अमेरिका देश है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो आई थिंक अब विजिबल है, हाँ। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स हो जाएगी। और हमने इसका जिक्र टॉप 50 जीके क्वेश्चन की जो सीरीज थी हमारे देखते जाओ उसमें भी हमने किया था।
तो इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी अर्जेंटीनो, या कई बार अर्जेंटी भी आता है तो वो भी सही है ना, शॉर्ट में आता है कई बार। तो बता दो नेक्स्ट कंट्री हमारे सामने पनामा। पनामा ये एशियाई देश है बेसिकली, और पनामा की जो कैपिटल है वो हो जाएगी पनामा सिटी। सॉरी अफ्रीकी देश है, एशियाई देश नहीं है, सॉरी अफ्रीकी देश है ना। और इसकी जो करेंसी हो जाएगी बालबुआ हो जाएगी, है ना। तो ये पनामा याद रखें, अफ्रीकी देश है, एशियाई देश नहीं है। नेक्स्ट है हांगकांग। बता दूं हांगकांग की कैपिटल विक्टोरिया, कई बार पूछा जा चुका है। यानी मैं बात करूं दिल्ली पुलिस आरपीएफ कांस्टेबल की, तो कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, क्योंकि उसमें इंडिया जीके का रोल रहता है, वर्ल्ड जीके भी पूछी जाती, तो वर्ल्ड जीके के हिसाब से कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसकी करेंसी वो डॉलर हो जाएगी। अमेरिका की भी डॉलर है, कनाडा की भी डॉलर है, याद रखें। नेक्स्ट है जर्मनी, ये यूरोपीय देश है, और ये हांगकांग एशियाई देश है, याद रखें। जर्मनी की यूरोपीय देश है, और इसकी करेंसी कैपिटल हो जाएगी बर्लिन, करेंसी हो जाएगी ड्यूस मार्क, सबसे अलग है ये। ड्यूस मार्क अन्य किसी देश की नहीं है, याद रखें, है ना। कुछ ऐसी हैं करेंसी जो पर्टिकुलर उसी देश की है, उस नाम से किसी देश की है ही नहीं। जैसे हम बात करें रुपया की, तो वो तो पाकिस्तान की भी है, श्रीलंका की भी है, नेपाल की है, भारत की है ना। उस तरह डॉलर अमेरिका की भी है, हांगकांग की भी है, कनाडा की भी है। तो ऐसे कुछ करेंसी है जो बहुत सारे देशों की है, लेकिन कुछ करेंसी ऐसी है जो बहुत कम देशों की है, जो जैसे कि ड्यूस मार्क एकमात्र जर्मनी की है। यूनान की जो करेंसी हो जाएगी कैपिटल का एंथेस, और इसकी जो करेंसी हो जाएगी ड्राचमा। बता दो यूनान एक तरह का यूरोपीय देश है। नेक्स्ट है गिनी बिसाऊ, अफ्रीकी देश है, इसकी कैपिटल बिसाऊ हो जाएगी। इसकी करेंसी भी पीसो, इससे पहले हमने पीसो पहले भी बात की थी, है ना। तो नेक्स्ट कंट्री की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री हमारा बारबाडोस, ये अफ्रीकी देश है, याद रखें, है ना। बारबाडोस ये उत्तरी अमेरिकी देश है, हाँ। और इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी ब्रिज टाउन, और इसकी जो करेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी डॉलर। मैंने कहा था डॉलर बहुत सारी कंट्रीज़ की डॉलर करेंसी है, तो आपको कई बार पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाती, क्योंकि सबकी अगर अलग अलग होगी तो बहुत मुश्किल से याद होता है ना। नेक्स्ट कंट्री की ओर बढ़ते हैं, वो है दक्षिण अफ्रीका। ये वैसे नाम से स्पष्ट हो जाएगा, अफ्रीकी कंट्री है। प्रिटोरिया इसकी कैपिटल है, रैंड इसकी करेंसी है। नेक्स्ट सूडान, ये भी एक अफ्रीकी देश है। इसकी जो कैपिटल है वो हो जाएगी खार्तूम, और इसकी जो करेंसी हो जाएगी पाउंड, राइट। नेक्स्ट कंट्री की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा युगांडा। युगांडा की जो कैपिटल है वो हो जाएगी कंपाला, और बता दो युगांडा भी अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट इसकी जो करेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी शिलिंग, राइट। नेक्स्ट कंट्री की ओर बढ़ते हैं, इक्वाडोर। इक्वाडोर से आप बढ़िया तरीके से याद कर सकते हो। कैसे? जैसे इक्वाडोर में आधा क आ रहा है, क्वेटो में भी कैपिटल में इसकी आधा क आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं याद हो जाता है ना। जैसे सिंगापुर की सिंगापुर थी, पनामा की पनामा सिटी थी, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी थी, तो वहाँ क्या याद करने की इतनी ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं होती ना। सो इक्वाडोर की क्वेटो हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा ना। इसकी जो करेंसी है वो सुक्रे हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट अल्जीरिया। जो अल्जीरिया है, जो इसकी कैपिटल हो जाएगी अल्जीरियस, है ना। जो इसकी करेंसी हो जाएगी दिनार, राइट। नेक्स्ट है आयरलैंड, यूरोपीय देश है। इसकी करेंसी कैपिटल हो जाएगी डबलिन, करेंसी हो जाएगी पाउंड। पाउंड भी बहुत सारे देशों की है, दिनार भी बहुत सारे देशों की है, डॉलर तो फिर है ही बहुत सारे। नेक्स्ट कंट्री हमारे सामने फिजी। फिजी की जो कैपिटल है हो जाएगी सुवा, और इसकी जो करेंसी हो जाएगी डॉलर। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजी एक वो देश है जहाँ हिंदी बोली जाती है। अगर आपको फैक्ट याद नहीं हो तो मैं बता दूं जी, हाँ, फिजी वो देश है जहाँ हिंदी बोली जाती है, जहाँ भारतीयों का जो प्रतिशत है बहुत ज़्यादा है ना। तो याद है। मॉरिशस भी वो देश है जहाँ पे, कौन सा नाम याद रखें, मॉरिशस। मॉरिशस वो देश है जहाँ सबसे ज़्यादा, और कई बार यहाँ के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर तो भारत के ही चुने जाते हैं, भारत के ही नागरिक होते हैं। तो बता दूं मॉरिशस बहुत ज़्यादा भारतीय, बहुत ज़्यादा। फैक्ट याद रखें ना। फिजी में हिंदी बोली जाती है, यहाँ की भी भाषा हिंदी है, मॉरिशस की भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री का। नेक्स्ट है रोमानिया। रोमानिया की ये बता दो यूरोपीय देश है। जो रोमानिया की कैपिटल है वो हो जाएगी बुखारेस्ट, करेंसी है जो ल्यू हो जाएगी, ल्यू, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, इतनी कंट्रियाँ थी हमारे सामने। आई होप आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। हमने इसमें 30 कंट्रीज़ की जिक्र किया है। इससे पहले हमने 30 कंट्रीज़ की थी, आज फिर 30 यानी 60 कंट्रीज़ हमने कवर कर दिए। सो आई होप आपको बहुत सारे नए फैक्ट मिले होंगे। हमने अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी चेक किया है। सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।